नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। भरोसे की पहचान हर खबर के साथ। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त से जुड़ी हुई खास बड़ी और अहम खबरों से। पूर्वांचल में भाजपा को चुनौती देने के लिए बना संकल्प मोर्चा, 2027 चुनाव पर नजर। गोरखपुर, 6 अप्रैल, तेनुवा टोल प्लाजा के निकट स्थित ग्रीनविया रिसोर्ट में पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें उत्तर प्रदेश के आगामी लोकसभा और विशेष रूप से 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर विस्तृत रणनीति पर चर्चा की गई। इस बैठक में विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया और भाजपा के खिलाफ एक मजबूत विकल्प तैयार करने का संकल्प लिया। बैठक में अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी, अखिल भारतीय संविदा कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील श्रीवास्तव और जनशक्ति सेना के पिंटू साहनी एडवोकेट की अहम भूमिका रही। इसके अलावा लौकिक समाज पार्टी, संस्थागत पार्टी, पूर्बिया लोक पार्टी, अभय समाज पार्टी, भारतीय सर्वजन पार्टी, पानी बचाओ महासंघ, फिशरमैन आर्मी, जनहित किसान पार्टी, अखिल भारतीय नवनिर्माण पार्टी और भारतीय किसान यूनियन पार्टी सहित कई संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी अपनी भागीदारी दर्ज कराई। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के संयोजक एवं भारतीय किसान यूनियन सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि छोटे छोटे संगठनों की एकजुटता से बड़ी राजनीतिक ताकत तैयार की जा सकती है। उन्होंने कहा कि यदि पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा संगठित होकर जमीनी स्तर पर काम करता है, तो 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कड़ी चुनौती दी जा सकती है। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां भी गठबंधन तैयार हो रहा है और यदि पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसी तरह एकजुटता दिखाई गई तो राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा बदलाव संभव है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह एनडीए ने कई दलों को साथ लेकर सत्ता हासिल की, उसी तरह ये नवगठित मोर्चा भी व्यापक जनसमर्थन हासिल कर सकता है। बैठक में मौजूद सभी नेताओं ने अपने अपने विचार रखे और सर्वसम्मति से यह संकल्प लिया कि आने वाले समय में वे जनता के बीच जाकर अपनी नीतियों और मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लक्ष्य के साथ जमीनी स्तर पर कार्य शुरू करने का आह्वान किया गया। इस बैठक को पूर्वांचल की राजनीति में एक नई हलचल के रूप में देखा जा रहा है, जहां विभिन्न छोटे बड़े दल एक मंच पर आकर एक साझा रणनीति के तहत आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। रिपोर्ट संजय कुमार, स्टेट हेड, उत्तर प्रदेश। साथियों, आप लोगों ने हमको इतना सम्मान दिया, उसके लिए मैं सबका आभारी हूँ। मैं स्वयं एक राष्ट्रीय खिलाड़ी रहा हूँ, 10 साल राष्ट्रीय चैंपियन रहा हूँ, कोई में खेला हूँ और मैं सीएजी ऑफिस में सीनियर ऑडिट ऑफिसर से रिटायर हुआ। साथियों, मैं 1983 से उमा शांति मिशन और विश्व शांति मिशन संगठन चला रहा हूँ और इसके अंतर्गत मैंने पिपरवा से कुशीनगर से मगहर, फिर लखनऊ तक पदयात्रा भी की है 3-4 बार। मुझे राजनीति में आने के लिए मजबूर कर दिया है यहाँ पर आपके गोरखपुर शहर के एक तथाकथित योगी ने, क्योंकि सीएजी ऑफ इंडिया विनोद राय का नाम सुना होगा आपने, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है। और उस विनोद राय से मेरा व्यक्तिगत कुछ जुड़ाव चल रहा था। मैंने योगी जी से अपना सांसद होने के नाते, और चूँकि हमारे घरेलू संबंध हैं, हमारा मकान यहाँ पर 1884 का बना हुआ है और वो घंटा घर पर सबसे ऊपर मेरे बाबा का नाम लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से हम लोग घरेलू कर्ज बहुत अच्छे थे। मैं इनके पास गया कि महाराज जी एक लेटर लिख दीजिए सीएजी साहब को, तो मेरा काम बन सकता है, क्योंकि मुझे आईएएस मिलना था, नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने तुम तड़ाक करके बात किया और मैं क्योंकि उस लेवल पर था, मैंने कहा तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम एक चपरासी की नौकरी पा जाओगे। भीड़ काफी थी और शायद उनसे किसी ने इस तरह से बात भी नहीं किया होगा। हमने कहा आपकी हैसियत नहीं है कि आप एक चपरासी की नौकरी पा जाएंगे। एमपी एमएलए बनना अलग बात है, एक बार आप पार्टी और मैं सांसद और एमएलए बनूं या न बनूं, चुनाव तो लड़ ही सकता हूँ। और उस समय में राम जानकी मठ से और नरसिंह मठ रांची का महंत था।
आज भी के डेट में देखो वस्त्र त्याग दिया मैंने उसी से मैं वस्त्र त्यागा। मैंने कहा कि अब आपको मैं बताऊंगा मैं क्या हूँ। और उसके बाद मैं छत पे गया ऊपर, और क्योंकि अवैधनाथ जी से हम लोग का बचपन का होता, पिताजी के मित्र थे, जाके सारी बात बताए और इनको बुला करके उन्होंने बहुत बेइज्जत किया और डांटा। और आज की डेट में भी शायद इस शहर में एक मैं हूँ, एक पन्नेलाल पहलवान है जो इसके बड़े साधु के जो है पैर नहीं छूते हैं। हम लोग को पहले हालचाल पूछना शुरू कर देते हैं, वो अपनी शायद ऐसा दूर लोगों में नहीं कर सकते। तो हमने साथियों भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन एक संगठन बनाया, और जिसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संजय गुर्जर जो पीस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया। और मैं 2012 में, क्योंकि मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ, फिर मैं केजरीवाल के साथ जुड़ गया। केजरीवाल जी के साथ जुड़ करके 2014 में मैंने टिकट मांगा। हमने दिल्ली में बहुत मेहनत किया था उनके साथ टिकट मुझे न दे करके, और मिश्रा जी को वाइस चांसलर थे, उनको दे दिया गया था। मैंने उस पार्टी को छोड़ दिया। 2017 में साथियों हम चुनाव लड़े इस पार्टी से, गोरखपुर शहर से। इस पार्टी और निषाद पार्टी का गठबंधन था। सारी सीटों पर निषाद पार्टी लगी थी, अकेले हम गोरखपुर से लड़े थे। और गोरखनाथ मंदिर पर लाख लोग के बावजूद हमें डीएम से परमिशन लेकर के उस मंदिर के गेट पर 2 बार अपनी सभा की। मजबूर होकर के मुझे जब ये आना पड़ा तो हमने सोच लिया था कि अब हम इनकी जड़ को खोद दीजिए, क्योंकि जिसने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिया है वो अमृत आत्मा है। वो अपना क्रियाकर्म कर करके अपने कपड़े त्याग करके आया हुआ है, फिर वह किसी कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। शायद आप लोगों को नहीं पता होगा कि गेरुआधारियों को चुनने के बाद उस जगह को धोया जाता है। गेरुआ वस्त्र अशुभ वस्त्र होता है। शादी ब्याह में गेरुआ नहीं पियरी चुनरी इस्तेमाल किया जाता है। और इस प्रदेश की सत्ता पर ऐसा व्यक्ति बैठ करके उसका सत्यानाश कर दिया है, क्योंकि अगर शैतान बैठ जाएगा तो उसका अपनी शैतानी से बाज नहीं आएगा। इसी सबूत के साथ मैंने पीडीएमएम गठबंधन जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, हमारे पूर्वांचल में आप इसी तरह का मोर्चा बना रहे हैं, मैं आपका स्वागत करता हूँ। पीडीएमएम पिछड़ा दलित मुस्लिम और मानवतावादी मोर्चा बनाया गया है, जिसका संयोजक मैं स्वयं हूँ और अध्यक्ष संजय गुर्जर हैं, और महिला अध्यक्ष डॉक्टर सीमा परिहार पूर्व जस्टिस सुंदरी हैं। अभी एक हफ्ते पहले आई भी थी यहाँ पर मीटिंग में थी वो भी। तो पश्चिमी जी 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 सीमा परिहार हाँ अभी तो एक हफ्ता यहाँ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पीडीएमएम गठबंधन बहुत तेजी से काम कर रहा है, और 25 सीटों पर हम लोगों ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है, और प्रचार प्रसार भी बहुत तेजी से चल रहा है, जिसके कारण जो है आपकी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस तीनों के लोग बुला बार के लोगों से मिल भी रहे हैं। 4 आदमी 5 आदमी हर बार जाते हैं। अभी मैं पिछले महीने विदा खड़गे जी से मेरी मुलाकात भी हुई थी, फिर बुलाया उन्होंने, लेकिन मैं इस महीने क्योंकि सिक्किम जा रहा हूँ, लौट के फिर अगले महीने मुझसे मुलाकात हुई। तो ये बहुत ही अच्छा मोर्चा आप लोग बना रहे हैं, और अगर इधर से पीडीएमएम और इधर से सर्कल और मोर्चा मिल जाता है तो इस सरकार को उखाड़ फेंकने में मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं रहेगी। पुस्तक में लिखा हुआ है, मेरी पुस्तक है, बहुत चर्चित पुस्तक है, जो कि अमरकंटक यूनिवर्सिटी में BA पार्ट 3 में हिंदी में और दिल्ली यूनिवर्सिटी में BA पार्ट 2 में उर्दू में पढ़ाई जाती है। और उसमें लिखा है कि एक मेढक था शिक्षा, वह खड़ी चट्टान पर चल रहा था, और नीचे से सारे मेढक चिल्ला रहे थे, अरे नहीं छोड़ो, गिर जाओगे, वो खड़ी चट्टान में गिर जाओगे। और वो लोग हाथ उठा कर चिल्ला रहे हैं, वो चढ़ता जा रहा था। गिरा क्या हुआ, इस सबके चिल्लाने के बावजूद भी उस चट्टान पर वो चढ़ गया। जाते चट्टान चढ़, वो मेढक बहरा, वो सोच रहा था कि सारे हमको उत्साहवर्धन कर रहे हैं, चढ़ता गया। अगर सबके बातों पर ध्यान दिया होता तो शायद नहीं चढ़ पाता। तो आप लोगों की टाइम खींचने के लिए तमाम लोग आएंगे। और अभी भाई ने हमारे कहा कि अभी हमको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और उसकी सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको पहले बाढ़ के पानी की तरह घुस जाना है। आप बात को तोड़िए, बाढ़ को जब तोड़ेंगे
तो अगर बगल वाले अपने आप बात को रोकने का प्रयास करेंगे और आपको नहर बना करके रास्ता देंगे, और जब नहर बना कर रास्ता देंगे तो तमाम खेलों की चिंतन कर देंगे और आप अपने मुद्दे पर अपने आप चले आएंगे, आपकी बात को हर सुनने के लिए मजबूर हो जाएगा। तो चारों तरफ से ध्यान हटा करके मैं तो यही राय दूंगा कि महीने में कम से कम एक बैठक आप लोग करिए, और हर जो भी संगठन का मंत्री है, अध्यक्ष है, जो भी पार्टी का अध्यक्ष है, उसके यहाँ एक मीटिंग महीने में होनी चाहिए अलग अलग जगहों पर, और उसका खूब जम करके प्रचार करना चाहिए। क्योंकि देखिए अभी हम लगभग 24 अखबारों में 25 अखबारों में डेली दूसरे तीसरे रहता है, और हम लोग कभी गोरखपुर में मीटिंग नहीं करते हैं। जब करते हैं तो नोएडा में करेंगे, दिल्ली में करेंगे, जब वहाँ करेंगे तो पूरे देश में जाएगा। तो आप अगर यहाँ पर हैं तो गोरखपुर में करके आप लखनऊ में मीटिंग करिए। और ये जो मीटिंग हम आज यहाँ कर रहे हैं, अभी अगर यही मीटिंग आप रानी लक्ष्मीबाई पार्क में किए होते तो अभी चारों तरफ आपके कम से कम 50 पहले घूम रहे होते और तमाम लोग गए होते, अब तक आप लोग वायरल हो चुके हैं। तो इस मीटिंग को सार्वजनिक स्थान पर करिए अपना ही बैनर टांगिए, सार्वजनिक स्थान पर करिए, लोगों को मालूम तो हो कि लोग इकट्ठा होकर इतने लोग के साथ आ रहे हैं। और दूसरी बात कि आपका संयोजक जो हो उसकी बात को सभी लोग मानिए, और अगर किसी को कोई विरोध है तो अलग से हट करके अपनी बात को रखिए कि हमारी ये बात शायद हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रही हो, समझाइए, तब जाकर के, क्योंकि गठबंधन ऐसे नहीं चलता। जॉर्ज फर्नांडिस जी थे, 13 पार्टियों का गठबंधन बनाया था जो है भाजपा ने, एनडीए ने, और 13 के बाद 23 बनी, 23 के बाद 43, आज की डेट में 48 पार्टियां। और मोदी जी की हिम्मत नहीं पड़ी आज तक कि वो भाजपा संसदीय समिति की मीटिंग कर ले। बिना भाजपा संसदीय समिति की मीटिंग किए हुए उन्होंने और अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि संसदीय समिति की मीटिंग होगी तो 3 दिन दावेदार बैठे हुए और वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, आज तक नहीं हो पाए। तो हमको इन सब चीजों से बचना होगा। हम एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करें, और जो भी कोऑर्डिनेटर हो सबकी बातों को माने, और क्योंकि एक सबके लिए और सब एक के लिए, जहाँ जरूरत पड़े सब एक हो जाए, जहाँ जरूरत पड़े सब बिखर करके और अपना काम करते रहें, तभी ये सफल हो पाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपका ये पूर्वांचल भागीदारी संकल्प मोर्चा आज पूर्वांचल में है, कल पश्चिमांचल में जाएगा, पूरे प्रदेश में जाएगा और इस देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। इसी के साथ मैं अपनी बारी को